और वहीं कुलभूषण जाधव पर भी पाकिस्तान का झूठ जो है वो सामने आ गया है। एक बार फिर से झुक भी गया है पाकिस्तान और विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के ये ट्वीट किया है, कहा है कि आज कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस दिया जाएगा। पाकिस्तान ने ट्वीट कर जानकारी ये दी है, राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन, अंतर्राष्ट्रीय न्याय अदालत के फैसले और पाकिस्तान के कानूनों के अनुरूप राजनयिक पहुंच उपलब्ध कराई जा रही है। भारतीय नौसेना के रिटायर्ड अधिकारी को पाकिस्तान में जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई है। भारत का कहना है कि जाधव का ईरान से अपहरण किया गया था, जहां वो नौसेना से रिटायर्ड होने के बाद कारोबार के सिलसिले में गए थे और उन पर गलत आरोप लगाया गया है। इसके पहले जुलाई में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बिना शर्त जाधव को काउंसलर एक्सेस देने का फैसला सुनाया था। और न्यूज रूम से मेरे सहयोगी आशीष सिंह इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, पिछली बार भी हमने देखा कि काउंसलर एक्सेस देने के लिए तो तैयार था पाकिस्तान, लेकिन शर्तें जोड़कर इस बार शर्त नहीं होगी। बिल्कुल, और जहां तक शर्तों की बात है, अभी तक इसमें एमईए की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई बयान आया नहीं है। मुझे सूत्रों ने यह बताया है कि अगले 1 से 2 घंटों में एक स्टेटमेंट जारी किया जाएगा विदेश मंत्रालय द्वारा और तब ही जाके पिक्चर साफ होगा कि भारत ने पहली बात वो ऑफर जो था कुलभूषण जाधव का उसे एक्सेप्ट किया है या नहीं, और अगर किया भी है तो क्या ये पूरी तरह से वियना कन्वेंशन के हिसाब से माना गया ऑफर है या नहीं। तो मुझे ऐसा एक अंदाजा लग रहा है कि ये एकदम ठीक इसके बीच की बात होगी कि ना ही पूरी तरह से भारत ने इसे रिजेक्ट किया है, साथ ही भारत ने काउंसिल एक्सेस वियना कन्वेंशन और जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला था उसके हिसाब से वो नहीं मानेंगे कि भारत ने जो काउंसिल एक्सेस लिया कुलभूषण जाधव से मिले वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के और वियना कन्वेंशन के मुताबिक नहीं था। इस तरह का अंदाजा हमारे सूत्रों विदेश मंत्रालय से दे रहे हैं। तो अगले 1 से 1.5 घंटे में ये साफ हो जाएगा कि भारत ने पहली बात तो ये एक्सेस ऑफर जो था पाकिस्तान की तरफ से उसे एक्सेप्ट किया है नहीं, और अगर किया तो क्या सारी शर्तें मान ली गई। इससे पहले पिछले महीने जब ये ऑफर किया गया था पाकिस्तान की तरफ से, तब भारत विदेश मंत्रालय और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने पूरी तरह से खारिज कर दिया था ये ऑफर, ये कहते हुए कि जो कंडीशंस लगाई जा रही है, जो शर्तें लगाई जा रही हैं पाकिस्तान की तरफ से, वो वियना कन्वेंशन और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के ऑर्डर के हिसाब से नहीं है। जी आशीष, मुझे एक बात और बताएं, हालांकि भारत ने यह साफ कर दिया है कि किसी भी और की मौजूदगी वहां पर मंजूर नहीं है भारत को, लेकिन अगर कोई तीसरा शख्स भले ना वहां पर हो, शायद कैमरे लगाने की बात पाकिस्तान की तरफ से कही जाए, तो ये तमाम चीजें किस हद तक एक्सेप्ट की जा सकती हैं? जैसा आपने कहा कि अभी स्थिति तो साफ नहीं हुई है, लेकिन जो अभी हालात है उन्हें देख करके क्या लग रहा है? देखिए, इसमें जो वियना कन्वेंशन है उसमें इसको पूरी तरह से एकदम क्लियरली परिभाषित किया गया है कि उसमें बेसिकली ये कहा गया है कि किसी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए और कोई भी इंट्रूजन नहीं हो, मतलब कोई भी किसी तरह का इंटरफेरेंस नहीं हो थर्ड पार्टी द्वारा। जो अक्यूज है, जैसे इस केस में कुलभूषण जाधव हैं, और भारत के विदेश मंत्रालय और भारत के उच्चायोग जो इस्लामाबाद में है, उनके जब रिप्रेजेंटेटिव और फैमिली के साथ में मिलेंगे कुलभूषण जाधव को, तो उसके बीच में किसी भी तरह का डर और भय का माहौल न हो। ये एक पूरी तरह से जो ट्रू स्पिरिट वाली बात की जाती है वियना कन्वेंशन में, वो लिखा गया है। उसमें एग्जैक्टली कंडीशंस ऐसा नहीं है कि आप सीसीटीवी लगा सकते हैं नहीं, ऑडियो रिकॉर्डर रख सकते हैं या नहीं, लेकिन भारत ने ये साफ कर दिया कि अगर कोई पाकिस्तान की तरफ से वहां पर मौजूद होगा तो वो एक इंटीमेट करने वाली बात होगी कुलभूषण जाधव को, और एक भय का माहौल होगा जो कि परिभाषा के हिसाब से सुटेबल नहीं है। जी, और पहले से ये तमाम बातें स्पष्ट है। बहुत शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। पाकिस्तान में अगवा सिख लड़की का मामला